जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जिंदगी आपको दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी ना करें। अपने वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन बुरे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले अपने माता पिता, अपने संस्कार, अपने व्यवसाय और अपने भगवान को पहचान ले तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश कर लो, रिश्ते कभी नहीं बनेंगे। और प्यार से बनाए गए रिश्तों को तोड़ने की आप कितनी भी कोशिश कर लें, वो कभी नहीं टूटते। क्या हमेशा चुप रहना सही है? नहीं, इतिहास इसका गवाह है। दुनिया बहुत परेशानी से गुजरी है क्योंकि लोग इसका विरोध नहीं कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य एक शल्य के समान है, थोड़ा दर्द है लेकिन राहत है। झूठ एक दर्द निवारक दवा की तरह है जो आपको थोड़ी देर के लिए तो राहत दे देता है, लेकिन इसके दुष्परिणाम आपको जीवन भर झेलने पड़ते हैं। कांटा इतना तेज होता है कि खून के रिश्ते को भी काट देता है। कभी कभी प्रकृति हमें जानबूझकर कठिन परिस्थितियों में डाल देती है ताकि हम उनके चेहरों पर लगे मुखौटों को देख सकें जिन पर हम आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। विश्वास हो तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और अगर विश्वास न हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। केवल अपने काम और भगवान से प्यार करो, क्योंकि वे तुम्हें कभी धोखा नहीं देते। जरूरत से ज्यादा समय और सम्मान देने से लोग आपको हीन समझने लगते हैं। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं उनके सामने हमेशा खुश रहें। जब तक वे जीवित रहेंगे आपकी खुशी उन्हें मार डालेगी। कभी भी किसी को सभ्य समझने की गलती न करें, क्योंकि लोग चेहरा तो भूल सकते हैं लेकिन शब्द नहीं, वरना खूबसूरत चेहरे दुश्मनों के भी होते हैं। यदि तुम जमीन पर गिरोगे तो उठ जाओगे, लेकिन अगर नजरों में गिर गए तो उठ नहीं पाओगे। जो व्यक्ति शक्तिशाली न होते हुए भी मन में हार नहीं मानता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। खुद पर प्रयोग करके सीखने की आपकी उम्र कम हो जाएगी। अपने आप को ऐसा बनाओ कि जो भी तुमसे मिले वह तुम्हारे जैसा बनना चाहे। हमारे जीवन में परेशानियां बिना वजह नहीं आती, उनका आना इस बात का संकेत है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना होगा। भले ही आप दुनिया से थोड़ा पीछे हों, लेकिन अगर तैयारी मजबूत है तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। जब आप खुश होते हैं तो जीवन बेहतर होता है, लेकिन जिंदगी तब बेहतर होती है जब लोग आपकी वजह से खुश होते हैं। जब तक आप अमीर और सफल नहीं हो जाते तब तक किसी को ज्ञान न दें, क्योंकि कोई भी आपकी बात नहीं सुनेगा। जो लोग बहुत अधिक बोझ उठाते हैं वे अक्सर डूब जाते हैं, चाहे वो सामान का हो या फिर शान का। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति की नीयत अच्छी होती है उसका भाग्य कभी बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि कब्रिस्तान में 4 करोड़ नहीं बल्कि 4 लोग छोड़ने आएंगे। जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। समुद्री तेल की एक बूंद भी जो पूरी दुनिया को डुबाने की ताकत रखती है, डुबा नहीं सकती। विरासत में सीट तो मिल सकती है लेकिन बुद्धि नहीं। केवल एक ही व्यक्ति आपको आगे ले जा सकता है और वह आप स्वयं है। शांत रहो जब तक आपका सही समय नहीं आ जाता। अपने लिए जीतो। दुनिया पहले से ही आपके हारने का इंतजार कर रही है। रिश्तेदार विपक्षी नेताओं की तरह होते हैं। जीवन में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों की ही परीक्षा लेती है। गरीब होना बुरा नहीं है, गरीब होना बुरा लगता है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं ये आपके अलावा कोई नहीं जानता। सम्मान दो, लेकिन इतना भी नहीं कि कोई तुम्हारा सम्मान न करे। कुछ गलतियों को माफ करना अक्सर आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। यह मेरे जीवन की एकमात्र गलती है। मैंने हर किसी को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण माना है। मैं उन लोगों से बहुत डरता हूँ जिनका चेहरा मीठा और दिल जहरीला होता है, वरना तो हर दिन हजारों लोग मिलते हैं। शब्दों की मिठास अंदर का राज नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप को खा रहा होगा? बोले गए शब्द ऐसी चीज है जिनकी वजह से इंसान या तो दिल में
उतर जाता है या फिर दिल से बाहर निकल जाता है। यह केवल सम्मान और मूल्यों के बारे में है। अन्यथा मनुष्य जो सुन सकता है वही सुन भी सकता है। चलो थोड़ा चैन से जी लेते हैं। हर किसी को मौका मिलता है, हर किसी के पास समय है। कोई चलता है तो कोई सह लेता है। जो दर्द आप खुद नहीं सह सकते वो किसी और को मत दीजिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, धार्मिकता से भरा हृदय धार्मिकता का मार्गदर्शन देता है और अधर्म से भरा हुआ हृदय अधर्म को मार्गदर्शन देता है। वह मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहता है। प्रेम ही इस संसार का मूल है। इस तरह दुनिया बनी। विश्वासघात किसी का अपना नहीं होता। जहां मतलब खत्म होता है वहीं से विश्वासघात की शुरुआत होती है। रिश्तों में नियमित दूरियां जुड़ती रहती हैं और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ देती हैं। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, खुद को बुरा कहने की हिम्मत नहीं होती और लोग कहते हैं ये संसार है। केवल वही क्षमा कर सकता है जो अंदर से मजबूत है। कायर लोग सदैव प्रतिशोध की आग में जलते रहते हैं। यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि यह सोचें कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। किसी का असली चेहरा तब सामने आता है जब आप उसके मुताबिक नहीं जीते। पलटकर जवाब देना गलत है, लेकिन अगर आप सुनते रहें तो लोग बोलने की मर्यादा भूल जाते हैं। मूर्ख से बहस करना मच्छर के गाल पर मारने के समान है। मच्छर मरे या ना मरे, थप्पड़ तो जरूर खाओगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें हमेशा कड़वी होती हैं। यदि आप किसी को महत्व देना चाहते हैं तो जब तक जीवित हैं तब तक ऐसा करें। मरने के बाद नफरत करने वाले भी कहते हैं कि वो इंसान बहुत अच्छा था। उन लोगों पर कभी ध्यान न दें जो आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका साफ मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। मैंने अपने जीवन की 3 गलतियों पर तुरंत सभी पर भरोसा कर लिया। मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। भाग्य और पत्नी आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन जब वे आपका समर्थन करते हैं तो आपका जीवन बदल जाता है। आपको अपने तरीके से जीवन का आनंद लेना चाहिए। लोगों को खुश करने के लिए शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। कुछ लोगों को छोड़ना जरूरी हो जाता है। अगर हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे तो वे भी हमें नहीं छोड़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य रखो। कभी कभी आपको जीवन में सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सबसे बुरे समय से गुजरना पड़ता है। स्वास्थ्य के लिए योग और जरूरत के समय दिया गया सहयोग जीवन बदल देता है। अगर आपको अकेले चलना है तो डरो मत। 100 शब्दों से भी ज्यादा की सलाह का एक पंच इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। करो जो करना चाहते हो तुम। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। मोमबत्ती को भी अंत में पता चलता है कि जो धागा उसने अपने सीने में छिपा रखा था वह खत्म हो चुका है। सिर्फ आज देखकर किसी के भविष्य का अंदाजा लगाना संभव नहीं है, क्योंकि यह समय बहुत बलवान है। छोटे छोटे खर्चों से हमेशा सावधान रहें, क्योंकि एक छोटा सा छेद बड़े से बड़े जहाज को डुबा सकता है। रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे को समझने में है। यदि आप अपने जैसे व्यक्ति की तलाश करेंगे तो आप अकेले रह जाएंगे। आज के जमाने में बहुत अच्छा बनना अच्छा नहीं है। यदि आप ही इसे गिराते हैं तो इसे संभालने में बहुत समय लगता है। आज के जमाने में लोग आपकी कद्र तभी करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। खुश रहना सीखो। दुखी होने से पहले आपकी आदत बन जाती है। कुछ लोग हमें हर दिन चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हम उनसे बात करते हैं और खुश हो जाते हैं। जो लोग अपनों से परेशान होते हैं वे अपने प्रियजनों द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। वे हृदय और वाणी दोनों से बहुत कठोर हो जाते हैं। हे कृष्ण, कोई माने या न माने, मेरा मानना है कि जब तक तुम मेरे साथ हो सब कुछ मेरे साथ है। उसी प्रकार इंसान अपने कर्मों से नहीं बल्कि अपनी छोटी सोच और गलत व्यवहार से हारता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूं। न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक, लेकिन जो लोग प्रेम से मेरी पूजा करते हैं वे मेरे भीतर रहते
हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण हंसे और बोले, जहां अर्थ है वहां प्रेम नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे भी अनेक जन्म हैं, आपके भी कई जन्म हैं। प्यार एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी हारने नहीं देता, और नफरत एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देती। प्यार और किस्मत कभी एक साथ नहीं चलते, क्योंकि जो किस्मत में होते हैं उनसे कभी प्यार नहीं होता, और जिससे हमें प्यार हो जाता है वो किस्मत में नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा बहुत दुख देती है, लेकिन न जाने क्यों इस दिल में अब भी उम्मीद है। प्यार और नफरत कहने के लिए दो सामान्य शब्द हैं, और ये दो शब्द इंसान को भगवान और शैतान बना सकते हैं। समय बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन समय पर काम पर आने वाले बहुत कम होते हैं। जिंदगी में तूफान भी जरूरी है, तभी पता चलता है कि कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छोड़ देता है। मुझे नहीं पता कि मुझे मेरी जिंदगी वापस मिलेगी या नहीं, इसलिए दुख, क्रोध, घृणा, क्रोध में किसी से युद्ध करके इसे नष्ट न करें। जीवन में हमेशा खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। बार बार किसी पर गुस्सा करने से बेहतर है कि आप अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम कर दें। आप दूसरों की छाया में खड़े होते हैं और अपनी छाया खो देते हैं। अपनी छाया पाने के लिए तुम्हें धूप में अकेला खड़ा होना पड़ेगा। कभी कभी हम गलत नहीं होते, हमारे पास ऐसे शब्द ही नहीं हैं जो हमें सही साबित कर सकें। हिसाब किताब रखें। जब तक आपका सही समय न आ जाए तब तक शांत रहें। झूठ बहुत अजीब होता है। आप खुद कहें तो अच्छा लगता है, और अगर दूसरे कहते हैं तो आप क्रोधित हो जाते हैं। कभी किसी का अपमान न करें। आप शक्तिशाली हैं। ये एक अच्छी चीज है, लेकिन समय भी आपसे ज्यादा ताकतवर है। यह कभी मत भूलना। आपका भविष्य कैसा होगा ये इस बात से साबित होगा कि वर्तमान में आपकी दोस्ती लोगों से कैसी है। समय दीपक जलाने के लिए निकालें, अंधेरा दूर करने के लिए नहीं। खुद को ऊपर उठाने के लिए समय निकालें, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं। जिंदगी का सबसे कड़वा सच, अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो उसकी जिंदगी से दूर हो जाइए, क्योंकि समय तुम्हें सिखा देगा उसकी सराहना करना और आपके साथ धैर्य रखना। वरना मरने के बाद आपको ईर्ष्या का एहसास भी नहीं होता। सभी को खुश रखना उतना ही कठिन है जितना जीवित मेंढक को तराजू में तोलना। एक को बैठाओ तो दूसरा कूद पड़ता है। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं पाएगा। खुद को इतना काबिल बनाओ कि जो लोग तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं कल वही लोग तुम्हारी मिसाल देंगे। रिश्तों का दुरुपयोग न करें। अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। लोगों को समय देना सीखें। रिश्ता अपने आप मजबूत हो जाएगा। जो आपका गुस्सा सह लेता है और आपका साथ देता है, उससे ज्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। जो तुमसे थक जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। किसी को देने के लिए सबसे अच्छा उपहार है उसकी भावना को समझना और उसका सम्मान करना। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर जिंदगी में सही फैसला चुनने वाले को अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। कुछ रिश्ते भगवान इसलिए बिगाड़ते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। मरने वालों को रोने वाले हजार मिलेंगे, लेकिन जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। वक्त से ज्यादा उन्हीं रिश्तों की कद्र करो जिन्होंने वक्त पर तुम्हारा साथ दिया हो। बात कड़वी है लेकिन सच है। यदि आप किसी व्यक्ति को अधिक सुधारना चाहेंगे तो वह आपका शत्रु बन जाएगा। और जितनी अधिक आशा, घाव उतना ही गहरा। अगर खुश रहना है तो मतलब ही लोगों को फोन से ही नहीं, जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। धोखा कभी नहीं मरता। आज दोगे कल पाओगे। रोता वही है जो सच्चे रिश्ते को महसूस करता है, वरना जिनका रिश्ता सार्थक होता है उनकी न तो शर्म होती है और न ही आंखों में पानी। हर रिश्ता एक सीमा है, एक रेखा है। यदि वह रेखा पार हो जाए तो उस रिश्ते का महत्व खत्म हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप मन, आत्मा और प्रेम से अच्छे कर्म करेंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। मनुष्य की बर्बादी के 6 कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, डर,
थकान, आलस्य और काम से बचने की आदत। एक जंगल में एक गर्भवती हिरणी रहती थी। वह घनी झाड़ियों के बीच एक नदी के किनारे चलता रहा जो उसे सुरक्षित लग रहा था। अचानक दर्द होने लगा। उसी समय आकाश में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी, जिससे जंगल में आग लग गई। जब उसने बाईं ओर देखा तो एक शिकारी का तीर उस पर निशाना साध रहा था। जब उसने अपनी दाहिनी ओर देखा तो एक भूखा शेर घाव ले हुए उसकी ओर आ रहा था। हिरण सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। एक तरफ आग लगी हुई है, उधर शिकारी और शेर उसकी ओर आ रहे हैं। दूसरी ओर नदी भी बह रही है। क्या मैं और मेरा बच्चा इन सब से सुरक्षित रह पाएंगे? फिर इसने अपना सारा ध्यान अपने बच्चे को जन्म देने पर केंद्रित कर दिया। इसने बाकी सब कुछ भगवान के हाथों में छोड़ दिया। फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बिजली कड़कने लगी तो शिकारी की आंखें चमक उठी। तीर दूसरी ओर जाकर भूखे शेर को लगा। इसी बीच बारिश होने लगी और जंगल में लगी आग बुझ गई। इधर हिरणी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। दोस्तों, कभी कभी हमारे सामने ऐसी परेशानियां आ जाती हैं, फिर हमें कोई रास्ता नहीं दिखता। इन विपरीत परिस्थितियों में नकारात्मक होने के बजाय हमें अपने काम में सकारात्मक रहना होगा। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो सब कुछ भगवान को सौंप देना। वह जो भी करेगा पापा हमारे लिए अच्छा होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्णा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।